नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं सक्षम नेतृत्व अगर मिल जाए तो समय बदलते देर नहीं लगती, और अगर उस सक्षम नेतृत्व को विजनरी मेंटर का साथ मिल जाए तो परिवर्तन आना तय है। छत्तीसगढ़ में आप इसकी झलक देख सकते हैं। राहुल गांधी की दिखाई राह और सीएम भूपेश बघेल का उसे अमली जामा पहनाने का मादा, दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ को नया आयाम दिया। पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने लोगों से किए तमाम बड़े वादों को महज 2.5 साल के भीतर पूरा कर दिखाया। राहुल गांधी नए दौर के एक ऐसे अगुवा हैं, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता का नाम है जिनके इरादों में बुलंद भारत की झलक मिलती है और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, जिनकी सोच में आने वाले कल की उम्मीदें झिलमिलाती हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में ऐसी परंपरा की नींव डाली जो भविष्य में कांग्रेस की मजबूती का आधार बनेगी। देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो टेलीविजनरी नेता नहीं है, वो विजनरी नेता है और आने वाले भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट, एक साफ ब्लूप्रिंट उनके हाथ में है। देखिए, हम लाख लोग बोले, लेकिन देखिए जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने जो विचार अपने रखे वो शब्दशः समय के साथ साथ सही साबित हुए। चाहे उन्होंने नोटबंदी के बारे में जो बात कही हो, या जीएसटी के बारे में जो बात कही हो, या इस कोरोना के इस मामले को लेकर जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने समय रहते जो उन्होंने चेतावनी दी, सारी बातें उनकी एक एक बात शब्दशः सच्ची साबित हुई। तो आज जरूर जो है चुनावी जीत को जो है वो सफलता का पैमाना माना जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला भविष्य, आने वाला भारत का भविष्य राहुल गांधी जी जैसे सच्चे इंसान, उनके जैसे सच्चे नेतृत्व के हाथों में ही भारत का भविष्य सुरक्षित है। राहुल गांधी की राजनीति का तरीका दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया। हालांकि पद पर न रहते हुए भी पार्टी के लिए पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार ने जनसेवा की बागडोर थामी, राहुल गांधी के वैज्ञानिक चिंतन और प्रगतिशील विचारों की छाप यहाँ की हर योजना में दिखी है। उन्होंने इस आदिम प्रदेश के विकास के लिए जो राह दिखाई, उस पर चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने निरंतर प्रगति के नए सोपान तय किए। राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता हैं और निश्चित रूप से समय समय पे वो राष्ट्रीय नेतृत्व में और भारत की, हमारे देश की अखंडता और यहाँ की संप्रभुता, एकता बने रहे, और यहाँ की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है उसके लिए उन्होंने समय पूर्व अपना विचार और ये सरकार को और आम जनता के हित में भी उन्होंने कहा है कि समय रहते, चाहे वो कोरोना से कैसे निपटें उसके संबंध में हो, और भी राष्ट्रीय विपदाएं हैं उसके लिए उन्होंने एक सही सलाह दिए। और ये सारी जो योजनाएं चल रही है उससे हमारे जो सीएम साहब ने राहुल गांधी जी से प्रेरित है, इसलिए आज छत्तीसगढ़ खुशहाल में है। तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि आपकी जो सोच है वो छत्तीसगढ़ को कहां से कहां ले जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी को हम वैसे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस समय हमको उनके नेतृत्व में शक्ति ऐप से जुड़ने का मौका मिला था। शक्ति ऐप उन्होंने अपने बहुत महत्वाकांक्षी कार्य रहा है उनका, जिसमें नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे हम। तब उस समय हमको था कि हाँ भाई करना है कार्य। ईश्वर की कृपा से ऐसा अवसर मिला कि शक्ति ऐप में हमारे को एक अच्छी प्रसिद्धि मिली और हमको फोन आया दिल्ली से कि आपको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ बोला गया कि उस समय आपके सामने राहुल गांधी जी भी रहेंगे, आपको उनसे भेंट करने का अवसर भी मिलेगा। एक मन के अंदर में डर था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मिलने जा रहे हैं तो हमारा आचरण कैसा रहेगा, हम उनसे कैसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे। पर जब हम उनसे मुलाकात किए, जब वे हमारे से सामने रूबरू हुए, मिले, तो हमको एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि हम किसी कार्यकर्ता, हम एक मित्र की तरह हमसे आचरण करने लगे, एक मित्र की तरह मिले। तब लगा कि एक राष्ट्रीय नेता भी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को एक मित्र का दर्जा दे सकता है, और ये उसके एक अच्छे स्वभाव की बहुत बड़ी पहचान है, जो आज की डेट में ज्यादातर नेताओं के अंदर में, जन नेता जो बोलते हैं उनके अंदर में थोड़ी बहुत कमियां हैं। सरगुजा से बस्तर तक और राजनांदगांव से धमतरी तक विकास की एक लहर आज दौड़ रही है, तो इसके पीछे जो प्रेरणा पुरुष हैं वो निसंदेह राहुल गांधी हैं।
छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ की माटी, यहाँ का मानुष, यहाँ की कुदरती संपदा सब अनमोल है। राहुल गांधी जी ने विशेषकर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और युवाओं को नेतृत्व दिया। उसी तारतम्य में हमारे मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको बनाया गया और जो काम सरकार कर रही है वो अद्भुत, अद्वितीय है। जिस तरह से धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति कुंटल, जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है, हमारी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ये सब राहुल गांधी की सोच थी, जिसे आज यहाँ पे अवतरित किया जा रहा है। इस मिट्टी की ताकत को राहुल ने न सिर्फ पहचाना, बल्कि यहाँ की जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं और जरूरतों को समझा। राज्य सरकार ने भी उन नीतियों पर बखूबी अमल किया, जिसका नतीजा सबके सामने है। खुशहाल छत्तीसगढ़, नवा छत्तीसगढ़ अब महज नारा नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राहुल के विजन को आधार बनाकर मजबूती से सरकार चला रही है, पार्टी को उम्मीद है कि राहुल की नीति कांग्रेस को एक बार फिर नई बुलंदियों पर पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों के साथ ही जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की भी फिक्र की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश में पहली बार आदिवासियों की अधिग्रहित जमीन उन्हें वापस कर दी गई। छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों में आदिवासी कठिन परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहे हैं। इन आदिवासियों के जीवन का आधार जंगल है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लेकर इनकी कमाई का जरिया जंगल ही है। इन आदिवासियों के चेहरों पर खुशहाली लाने का बीड़ा उठाया भूपेश बघेल सरकार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के साथ ही बस्तर के लोहांडीगुड़ा में उद्योग नहीं लगाने पर टाटा से जमीन वापस लेकर आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाने का ऐतिहासिक निर्णय किया। इस फैसले के लिए पूरे देश में राज्य सरकार की सराहना हुई। हमने जो आपको वायदा किया था, और मुझे खुशी हो रही है कि बस्तर में यह ऐतिहासिक काम किया गया है। और बघेल जी ने कहा कि देश का यह पहला प्रदेश है जिसने आदिवासियों को, किसानों को जमीन, उनकी जमीन वापस दी। देश के जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन राज्यों के वनवासी भाइयों की बेहतरी की दिशा में राहुल गांधी ने कई सुझाव दिए। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चहुमुखी विकास किए हैं। आज जिस तरह से गांव, गरीब और किसान की बात हो रही है, ये सब हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का ही एक सोच है। उनका सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, रोजगार के अवसर देना है, और जो नीचे और मध्यम वर्गीय तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए क्या योजना हो सकती है, माननीय राहुल गांधी जी का ये सोच हम सब कांग्रेस जनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के आर्थिक विकास में वन और वनोपज का महत्वपूर्ण स्थान है। वन क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए वनोपज ही आय का एकमात्र जरिया है। यही वजह है भूपेश सरकार के इस फैसले से वनवासी भाई गदगद हैं। किसानों का जो अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं यहाँ संचालित हो रही छत्तीसगढ़ में, वो कहीं न कहीं माननीय राहुल गांधी जी का ही विजन है। किसानों के प्रति उनके दिमाग में और उनके जो अपना राष्ट्रीय संगठन के उनके साथी हैं, उनका ये योजना है कि किसानों को कैसे समृद्ध बनाया जाए, और उन्हीं की योजना के तहत यहाँ छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, जिसके कारण आज हमारे यहाँ किसान समृद्ध हो रहे हैं।
और किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जो हमारी सरकार है, माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस योजनाओं, जिन उद्देश्यों के साथ, जिन कार्य योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं, उनके एक एक काम में जो है राहुल गांधी जी की सोच साफ दिखलाई पड़ती है। राहुल गांधी जी को प्रथम पंक्ति में बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उन्हें समाज का सबसे जो आखिरी व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उनके हिसाब से उन्होंने सारी योजनाएं, सारी बातें, उनके सारे विचार, सारी कार्य योजनाएं उनके हिसाब से उन्होंने तय करते हैं वो। तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज फिर से एक बार आदरणीय राहुल गांधी जी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक बार फिर से मुझे पूरा इस बात पे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय राहुल गांधी जी का समय होगा, कांग्रेस का समय होगा। विजन राहुल गांधी जी में इतना ज्यादा है कि कोरोना का जो संकट अभी आया था, बहुत पहले इन्होंने इस बात पे इंगित किया था, तब लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दिए थे। बाद में हमारी देश इस कोरोना के दुर्दशा से संक्रमित हुआ, बड़े पीड़ित हुए लोग, मानवता तार-तार हुआ। निश्चित रूप से उनका विजन को हमें सम्मान करना चाहिए और उनके कही हुई बातों को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मौजूदा सीजन के दौरान अब तक वनवासी भाइयों से 432 करोड़ रुपए की राशि का तेंदुपत्ता और लघु वनोपजों का संग्रहण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इसके लिए 12 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों को अब तक 165 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी कर दिया है। शेष राशि का भुगतान जारी है। कोरोना संकट की इस कठिन घड़ी में वनोपजों के संग्रहण कार्य से वनवासियों को काफी राहत मिली है। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ से हमेशा जुड़ाव रहा है, चाहे किसानों और गरीबों को उनका हक दिलवाना हो या फिर प्रदेश के आदिवासी और आम जनता से जुड़े उनके मुद्दों को लेकर आवाज उठाना। राहुल गांधी की प्राथमिकता में शामिल रहा है। उनकी सोच और निर्देश के साथ लेकर ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है। इस बारे में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 51 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों में अपने प्रतिभा के दम पर अपने ज्यादा से ज्यादा अपने विजन को लेकर उन्होंने प्रचार प्रसार किए और कई राज्यों में सरकारें भी बनी। और इसी का एक उदाहरण है छत्तीसगढ़, जहां पे 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। और इस वक्त हमारे साथ इस सरकार के वरिष्ठ और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के विजन को? किस तरीके से वो आने वाले फ्यूचर में जो है देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं? माननीय श्री राहुल गांधी जी हमारे देश के भविष्य हैं। युवा होने के साथ साथ उनके अंदर एक विजन है हिंदुस्तान को आगे ले जाने का। सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चल के हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो तरह का हिंदुस्तान बसता है, एक गांव में गरीबों का हिंदुस्तान और दूसरा शहरों में अमीरों का। और अमीरों और गरीबों के बीच का जो खाई है उसको पाटना है। वो हमेशा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। वो कृषि सेक्टर को भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं। वहीं वनांचल में रहने वाले आदिवासियों के प्रति भी उनका सोच है कि आदिवासी भाइयों को यह उनकी स्वायत्ता वहां वनोपज से लेकर के जो भी संसाधन है वो उनके आर्थिक विकास के लिए उपयोग होना चाहिए। राहुल गांधी जो है अपने तमाम देश के कार्यकर्ताओं के साथ वर्तमान जो केंद्र में मोदी की सरकार है उसको परास्त करते हुए 2024 में किस तरीके से कांग्रेस का परचम जो है पूरे देश में लहराएंगे।
जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसमें से सबसे प्रमुख जो है राहुल गांधी के अनुसार अगर देखें तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर अभी भूपेश की सरकार है। और इस वक्त हमारे साथ भूपेश सरकार के खास मंत्री जो है नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी है। शिव डहरिया जी, कैसे देखें कामकाज को, किस तरीके से पूरी सरकार जो है राहुल गांधी के विजन को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, राहुल जी हमारे भविष्य के नेता हैं और जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में तो राहुल जी के निर्देशन में हमारी घोषणा पत्र बनाया गया और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के निर्देश पे और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने काम किया। उन्होंने चुनाव के पहले पुनिया जी को यहाँ का प्रभारी बना के भेजा, 2 सचिव यहाँ बना के भेजे। उन लोगों ने जिस तरह से काम किया राहुल जी के निर्देशन में, हमारे नेता भाई भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में जिस तरह से जो काम हुआ राहुल जी के बताया अनुसार, उस अनुसार में हमारी सरकार बनी। और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो सोच राहुल गांधी जी में आज है, देश में किसी के पास नहीं है। और राहुल गांधी जी सभी धर्म और जाति के लोगों को सम्मान देते हैं और खासकर जो गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में ऐसा वो चाहते हैं। और आज छत्तीसगढ़ में इसी अनुरूप हमारा काम हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी, हमारे एआईसीसी के प्रभारी पुनिया जी और सारे लोग राहुल गांधी जी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। उनकी सोच जो है हमारे नए भारत के निर्माण की ओर एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये थे हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों पर जो है एक बार फिर से कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में होगी और 2024 में यूपीए की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यही इच्छा रख रहे हैं, तो वही राहुल गांधी जो है किस तरीके से अपनी जो प्रतिभा है एक बार फिर से सामने लाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।